सुखिता भवन्तु भवतु स्वाहा। ध्वजारोहण के पश्चात श्रद्धालुओं ने एक और पंडाल उद्घाटन किया। पंडाल उद्घाटन के बाद श्रावकों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर अपने जीवन को धन्य बनाया। प्रभु अभिषेक के बाद श्रावकों ने प्रभु एवं गुरुदेव के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर शुभाशीष प्राप्त किया। ओम परम पूज्य वर्तमान अभिक्षण ज्ञान की चतुर्पटाचार्य सुनील सागर आचार्य सौभाग्य पावचन जल पलादि अर्घम निरुपामतेस। शुभाशीष के क्रम में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने भगवान जम्बू स्वामी महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक के बारे में भक्तों को बताया। एक बार जिनेंद्र भगवान के पंचनक की घट यात्रा में जो महिला अपने सिर पर कलश ले लेती है उसको जीवन में कहीं पर घर घर जाकर कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जिनेंद्र भगवान की घट यात्रा में सम्मिलित हो गई। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के बाद परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ने भी भक्तों को मथुरा 84 के अतिशय के बारे में समझाया। निश्चित रूप से इस कल युग में भी वीतराग जिन धर्म की ध्वजा फहराने वाले ये दिगंबर मुनि हैं, इसलिए पुकारते हैं महासाहु 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 दिगंबरा। महासाधु दिगंबर मुनिराज है। श्रावको समझो, भूल में मत रहो। मथुरा में पंच कल्याणक हो और सारे के सारे पात्र दिल्ली से आए, ये तो उन पात्रों का सौभाग्य है। जब तीर्थंकरों का कहां गए सौधर्मेंद्र माता पिता, जब तीर्थंकरों का पंच कल्याणक होता है तो सौधर्मेंद्र स्वर्ग से आता है, बहुत दूर से आता है, एक राजू ऊपर से आता है। लेकिन इस सौधर्मेंद्र का सौभाग्य है कि ये भी बहुत दूर से 150 किलोमीटर की यात्रा करके और दिल्ली पहुंचे। प्रवचनों के पूजन के अवसर पर ही भक्तों ने याग मंडल विधान पर श्रीफल समर्पित कर प्रभु आराधना का लाभ उठाया। प्रभु आराधना के साथ ही भक्तों ने हवन कुंड में आहुतियां देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। ओम अरजाताय नमः, ओम परमजाताय नमः, ओम अनुपमजाताय नमः, ओम सोप्रधानाय नमः, विश्व शांति महायज्ञ के बाद कुछ महानुभावों ने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पंच कल्याण को लेकर अपने मनोभाव व्यक्त किए। सभी को जय जिनेंद्र। यहाँ मथुरा 84 में पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है और हमें सौभाग्य से यहाँ पर पात्र बनने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दो आचार्यों का सानिध्य में पंच कल्याणक हो रहा है। इस तीर्थ क्षेत्र की एक अलग ही महिमा है। यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान, अजीतनाथ भगवान की अलग ही अलौकिक है। और इतने बड़े क्षेत्र में मेरे छोटे भाई विनीत जैन को सौधर्म इंद्र का बनने का जो सौभाग्य मिला है, हमारा परिवार उसका अनुभवी है। कार्यक्रम में अग्रसर होते हुए पुण्यशाली श्राविकाओं ने चौक मरु देवी मैया सुनेरे गोटे में सज रही, मरु देवी मैया सुनेरे गोटे में सज रही, मरु देवी मैया सुनेरे गोटे में, सोनेरी गोटे में रत्नों के पलने में, सोनेरी गोटे में रत्नों के पलने में सजे रही मरु देवी मैया सोनेरी गोटे में, सजे रही मरु देवी मैया सोनेरी गोटे में। गोद भराई के पश्चात संध्याकाल में भक्तों ने दीपकों से सुशोभित थाल लेकर संगीतमयी आरती उतारी। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घोंघेरो, बाजे घोंघेरो,
हाथों में दीपक लेकर आरती करूं रे। बजे चम 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 कमा चम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेकर आरती करो। पहली आरती श्री जन राजा भवददी पारे उतारे देहाजा। पहली आरती श्री जन राजा। आरती के बाद शास्त्र सभा के माध्यम से प्रतिष्ठाचार्य जी ने भक्तों को गर्भ कल्याण के बारे में बताया। समझना है, एक मूर्तिकार एक विशाल पत्थर की चट्टान को निखारता हुआ चला जा रहा था। उस विशाल पत्थर की चट्टान से उस की अशुद्धता को दूर करते करते वह इस एक बड़े विशाल पत्थर में से एक विशाल मूर्ति का निर्माण करता है। वह मूर्ति निर्माण करने के बाद वह मूर्तिकार एक बाजार में बेचने के लिए लाता है, तो एक जैन व्यक्ति की उस मूर्ति पर क्या पड़ती है, दृष्टि पड़ जाती है कि ओहो, ये तो इतनी मनयोग्य मूर्ति है, इतनी आकर्षित करने वाली है, क्यों ना मैं इसको खरीद करके और अपने जिन मंदिर में विराजमान करने का अवसर प्राप्त करूं। शास्त्र सभा के बाद गर्भ कल्याणक प्रसंग का मंचन किया गया, जिसकी शुरुआत मंगलाचरण के साथ हुई। श्रीमद जिनेंद्र के पंच कल्याणक काययुत सब प्यारा। करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा। श्री गर्भ जल में तप ज्ञान मोक्ष का देखो यहाँ नजारा। करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा। मंगलाचरण के बाद स्वर्गलोक में सौधर्म इंद्र दरबार लगाया गया, जिसमें दरबार में बैठे अन्य इंद्र इंद्राणियों ने सौधर्म इंद्र से तत्व चर्चा की। हे देवराज, आपने अभी कहा कि सम्यक दर्शन सार है, सो हे देव, हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? सच्चे देवशास्त्र गुरु का दृढ़ संध्यान रहता है, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तत्व चर्चा के दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा, तो शचीन्द्राणी ने सिंहासन कंपायमान का कारण पूछा और सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से पता कर शचीन्द्राणी के साथ साथ दरबार में बैठे सभी इंद्रों को तीर्थंकर बालक के गर्भ अवतरण के बारे में जानकारी दी। जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी वह समय आ चुका है। आज से 15 माह बाद जम्बूद्वीप के भरत खंड के आर्य खंड में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय की माता मरु देवी के गर्भ से तीर्थंकर प्रभु के जीव का गर्भ अवतरण होगा। तीर्थंकर बालक के गर्भ अवतरण के शुभ समाचार सुनकर सभी इंद्र खुशियां मनाने लगे। जा 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 प्रभु चरण तले यहाँ जगमग जगमग ज्योति जल जी जय हो जय हो जय हो। खुशी के इस पुनीत अवसर पर सौधर्म इंद्र ने दरबार में अपने मित्र धनपति कुबेर को दरबार में बुलाया और तीर्थंकर बालक के गर्भावतरण के बारे में बताकर उन्हें सुंदर नगरी की रचना करवाने का आदेश दिया। हे देवराज, आज आपने हमें कैसे याद किया? हे देव, आज मैंने आपको आदेश और निर्देश के लिए नहीं बुलाया है। आज तो मैंने आपको खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है। हेलो। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर धनश्वी के साथ अयोध्या नगरी पहुंचे। वहां पर मशहूर कलाकारों से रत्न जड़ित सुंदर नगरी की रचना करवाई। में रत्न लुटावानी मनवा छूमे नाचे गाए, में रत्न लुटावानी मनवा छूमे नाचे गाए। और माता की सेवा के लिए अष्ट कुमारी एवं 56 कुमारी देवियों का माता की सेवा में लगाया। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ
त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। अष्टकुमारी एवं 56 कुमारी देवियों द्वारा की गई माता की सेवा के दौरान माता को निंद्रा आ जाती है, तो माता रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे। देखे रे माने 16 सफल, आज अब निराले घड़ी आए, सपने के शोभे घड़ी आए। वृषभ प्रवेश जो करता देखा, माता के मुख मागे, जिन जननी के भाग जगेंगे, 3 लोक के तुम्हारे। दिख कन्या का सेवा का जतन, देखे रे माने 16 सफल, आज अब निराली घड़िया। फिर प्रातः बेला में मंगल गीत गाकर अष्टकुमारी देवियों ने माता को निंद्रा से जगाया और स्नान, श्रृंगार आदि की क्रियाएं की। ओ ये प्रातः माथ उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए, ओ ये प्रातः माथ उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए। शारदा गुरु पंच गुरु को भक्ति से वंदन लीजिए। चले भरी लाओ, सारी सखियों को बुलाओ, चल भरी लाओ, सारी सखियों को बुलाओ। आज माता को नवन कराना है, आज माता को नवन कराना है। कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ, कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ। आज माता को नवन कराना है, आज माता को नवन कराना है। माता का श्रृंगार करने के बाद अष्टकुमारी देवियां माता को लेकर महाराजा के दरबार में पहुंची। वहां पर माता ने महाराजा से अपने 16 स्वप्नों का फलादेश जाना। कहने आए राजा जी अपनी बात को, माने सपना जो जोया पिछली रात को। कहने आए राजा जी अपनी बात को। आपने स्वर्ण कलश देखा है, वो अनूप गुणों को धारण करने वाले होंगे। इसके बाद अगले स्वप्न में आपने सरोवर को देखा है, वो 1008 शुभ लक्षणों के सहित होंगे। उसके बाद आपने समुद्र देखा है, वो अनंत ज्ञान के धारी अर्थात केवल ज्ञान के धारी होंगे। माता के फलादेश जानने के साथ ही गर्भ कल्याणक महोत्सव का समापन हुआ। रत्न जड़ित सिंहासन देखा गए, वे मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक तीनों लोकों के अधिपति होंगे। दर्शकों, भी आपने उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक